गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 36 में आपका वेलकम। यूनिट 5 लेक्चर नंबर 36। टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। इसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डबल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन a to b, इंटीग्रेशन y1 is the function of x and y2 is the function of x, fx y dx dy, ये आपका एक डबल इंटीग्रेशन है। अब वो प्रोसेस जिससे ये इंटीग्रेशन चेंज होकर के c to d इंटीग्रेशन x1 is the function of y और x2 is the function of y, fx y dx dy में कन्वर्ट कर देंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इसमें आपका x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी है। इन दिस केस y1 इज द फंक्शन ऑफ x है और y2 इज द फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डबल इंटीग्रेशन हम पहले y के रिस्पेक्ट करेंगे, फिर जो रिजल्टिंग आएगा उसको x के रेस्पेक्ट करेंगे। हम इसी रीजन को, इसी इंटीग्रेशन को हम इसके रीजन की लिमिट्स को चेंज करके और हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, x1 इज द फंक्शन ऑफ y, x2 इज द फंक्शन ऑफ y। मतलब इस रीजन को इस रीजन में चेंज कर दें। रीजन तो हमारा वही रहेगा, मतलब इनकी लिमिट्स को। तो इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहां पर हम पहले y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उस देन x के रेस्पेक्ट। इसमें हम पहले x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं देन y के रेस्पेक्ट। तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो इस दैट प्रोसेस इज नोन एज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने की ये प्रोसेस कहलाती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन in 0 to a integration a minus square root a square minus y square a plus square root a square minus y square x y dy dx and hence evaluate it। तो सबसे पहले हमें ये डबल इंटीग्रेशन दे रखा है अंडर द लिमिट ऑफ 0 to a
एंड ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इसको हमें पहले चेंज करना है, इसका ऑर्डर। अभी क्या है, ये x इज द फंक्शन ऑफ y है, x1 इज द फंक्शन ऑफ y, x2 इज द फंक्शन ऑफ y। तो y के रिस्पेक्ट तो हम इसको x के रिस्पेक्ट करेंगे पहले इंटीग्रेट, अब उसके बाद फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो इस सॉल्यूशन हियर इन दिस केस, अब यहां पर x इज द फंक्शन ऑफ y है, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो ये आपका y कांस्टेंट में है। तो हियर इन दिस केस r इज आपका रीजन, r रीजन इज क्या है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a, एंड x इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन बोथ वी कैन राइट x इक्वल टू a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस बिकम्स टू x माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दिस इंप्लाइज एज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर, सो दिस बिकम्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। So this is the equation of the circle whose center is a and 0। ये आपकी एक सर्कल की इक्वेशन है। तो कर्व आपका हुआ सर्कल, ये आपका ये और ये आपका सेंटर है यहां पर a0। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर हुआ a0। अब इसमें y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहां पर होगा x एक्सिस पर, y इक्वल टू a, तो ये पॉइंट होगा आपका ये 0a, तो ये रीजन और ये रीजन। तो हमारा जो रीजन हुआ ये हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में हमें लिमिट दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a से और x इक्वल टू दिस, तो ये कर्व आ गया, तो ये कर्व हो गया, इसमें y इक्वल टू 0 और y इक्वल a, तो इसमें ये जो आपका ये पार्ट आपका रीजन हो गया। अब रीजन हो गया, तो इसमें जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है कि x इज द फंक्शन ऑफ y, तो x इज द फंक्शन ऑफ y है, तो हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसके ऑर्डर को। अब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये इस तरह से है, जो ये स्ट्रिप इस तरह से है। अभी जो हमें गिवन है, अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो हम इस स्ट्रिप को इस तरह से लेंगे वर्टिकल, ये वर्टिकल। अब वर्टिकल लेंगे तो हमारा ये एरिया, इसमें क्या होगा कि x इक्वल टू लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x इक्वल टू यहां पर 0 0 है और ये a0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 2a0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a। क्लियर। अब y हमारा यहां पर क्या है
इस लाइन पर y इक्वल टू 0 और इस कर्व पर y की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और दिस बिकम्स टू ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बी कंसीडर ओनली प्लस वैल्यू, भाई एक यहां होगी लेकिन ये हमारा रीजन नहीं है, हमारा रीजन ये है तो ये वैल्यू आएगी। तो हमारी y की लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी लिमिट्स तो आ गई, तो हमारा ऑर्डर चेंज हो गया। अभी वहां पर हम कर रहे थे पहले x के रेस्पेक्ट, अब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है क्या था 0 टू a माइनस स्क्वायर रूट a माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये कन्वर्ट होकर के हो गया, ऑर्डर इसका चेंज हुआ तो ये आ गया आपका 0 टू 2a इंटीग्रेशन 0 टू बाई टू 0 टू अपर लिमिट स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया पहला। अब इसको ये ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, अब इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट दिस बिकम्स टू 0 टू 2a। अब दिस इज द y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x है तो हम y के रेस्पेक्ट करेंगे पहले। तो x एक कांस्टेंट काम करेगा तो x हमने कॉमन ले लिया और 0 टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और ये y dy और dx। तो 0 टू 2a और ये हो गया आपका y स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। So this becomes to 0 to 2a। अब इसमें लिमिट रख दें हम तो ये हो जाएगा y स्क्वायर तो 2ax माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भाई इसका स्क्वायर, इसको अपर लिमिट रखेंगे स्क्वायर और ये हो गया 0 लोअर लिमिट और dx और यहां पर हमारा ये x भी है x। तो दिस बिकम्स टू 0 टू 2a और ये ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x dx। So this becomes to 0 to 2a ax square minus x cube upon 2 dx। So this becomes to इसका हो जाएगा a x cube upon 3 minus x की पावर 4 upon 8 और ये लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 2a। So this becomes to a अपॉन 3 इंटू 2a की पावर क्यूब माइनस 2a की पावर 4 अपॉन 8।
So this becomes to a और a cube, a4 कॉमन, यहां से भी a4 कॉमन, और ये हो गया 2 की पावर 8/3 माइनस 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, तो 16/8. So this becomes to a4 8/3 minus 2, which is equal to 2/3 a4. So this is the answer of this question. First we change the order of integration, then evaluate. The value of this double integration is this. So this is the total procedure to change the order of integration, and after solution we find out the value of integration. Next question is in this example number 2, change the order of integration 0 to a, 0 to b upon a, square root a square minus x square dx dy, and then evaluate it. So this is the same process for this question as previous question. So here given that let I equal to 0 to a, 0 to b upon a, square root a square minus x square dx dy. This is first. In this question, in this problem, region are, आपका रीजन है, this is the y is the function of x, y is the function of x, so this becomes to x equal to 0 and x equal to a, y equal to 0 and y equal to b upon a, square root a square minus x square. So now this curve is y square equal to b square upon a square minus x square. So now this becomes to, on simplifying this, then we can find out x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. So this is the equation of, this is an equation of ellipse. ये आपके इलिप्स का इक्वेशन है. अब ये इलिप्स का इक्वेशन है, तो इसका हम रीजन ड्रॉ करते हैं. तो रीजन ड्रॉ होगा, so this is the region xy plane में, this is the x axis and this is the y axis. Here 0 0 origin. Now x equal to 0, this line, x equal to a, so this is a point a0, ये आपका. Now this is the x equal to a. Now in this question
this is the first order is the integration is y is the function of x है, तो हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से स्ट्रिप है, ये आपका रीजन है, दिस इज द रीजन। तो इस तरह से स्ट्रिप है, तो अब आपकी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी बट ऑर्डर चेंज होने पर। अब ऑर्डर चेंज होने पर ये आपका पॉइंट है बी 0B, तो OAB ये आपका रीजन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अभी ऑर्डर हमारा इसी स्ट्रिप से है, ये इंटीग्रेशन डबल में, अब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारी स्ट्रिप ऐसे हो गई। अब ऐसे स्ट्रिप हो गई तो हमारी लिमिट्स क्या होंगी, after changing order of integration, then limits are, now limits are, अब यहां x कांस्टेंट में है तो यहां y कांस्टेंट में हो जाएगा, तो y कहां से कहां तक वैरी है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, 0 से b, ये y का हो गया। अब x की लोअर लिमिट, दिस इज x इक्वल टू 0, और नाउ अपर लिमिट क्या हो जाएगी, कर्व पर है तो ये कर्व की इक्वेशन है, तो अभी इसमें जो आपकी इक्वेशन उसमें थी तो इसमें हो जाएगी y इक्वल टू, वहां थी b अपॉन ए तो ये a अपॉन बी हो जाएगी स्क्वायर रूट, और वहां था a स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अपर लिमिट ये हो जाएगी, y की वैल्यू निकाल लेंगे इस कर्व से, तो लिमिट चेंज हो गई। अब ये लिमिट चेंज हो गई तो हमारी 10 आई हमारा क्या हो गया, 0 टू b इंटीग्रेशन, सॉरी x, ये x आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका x 0 टू a अपॉन बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो 0 टू b, नाउ इंटीग्रेशन 0 टू a अपॉन बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नाउ एक्स स्क्वायर, तो हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो दिस बिकम्स टू, नाउ सेकंड dy, तो दिस बिकम्स टू 0 टू b x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 टू a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट dy। सो दिस बिकम्स टू, अब ये 0 टू b लिमिट, अब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो a क्यूब अपॉन b क्यूब, a क्यूब अपॉन b क्यूब 3, और दिस वैल्यू b स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 dy। सो दिस बिकम्स टू a क्यूब अपॉन 3b क्यूब
0 to b square minus y square 3/2 dy. Here put y equal to b sin theta. So y equal to b sin theta, तो लिमिट चेंज होंगी इसमें, तो y equal to 0, this implies that theta equal to 0, और y equal to b, theta equal to pi by 2. So this becomes to a cube upon 3b cube 0 to pi by 2 और b square माइनस b square sin square theta की पावर 3/2 into dy equal to b, dy equal to b cos theta d theta. So this becomes to b बाहर, यहां से a क्यूब अपॉन 3b क्यूब इंटू यहां से b स्क्वायर हम कॉमन लेंगे 0 to pi by 2 और ये b स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/2 b cos theta d theta. So this becomes to b स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां b क्यूब, तो a क्यूब अपॉन 3b क्यूब और एक b यहां से आएगा, b क्यूब यहां से आएगा, तो इंटू b 4 बाहर 0 to pi by 2 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 3/2, तो cos क्यू थीटा sin थीटा d थीटा. So this becomes to a cube b upon 3. Now applying from here beta gamma property 0 to pi by 2 sin m theta cos n theta equal to gamma m plus 1 upon 2 gamma n plus 1 upon 2. So this becomes to gamma 3 plus 1 by 2 gamma 1 plus 1 by 2 upon 2 gamma 3 plus 1 plus 2 upon 2. So this becomes to cos theta cos, ये सॉरी ये दिस इज sin theta cos theta, तो this is 0 to 4, sorry 0 to pi by 2 cos 4 theta d theta. Now it is also written as a cube b upon 3 0 to pi by 2 cos 4 theta into sin 0 theta d theta. So applying the property, so a cube b upon 3 gamma 4 plus 1 by 2 gamma 0 plus 1 by 2 upon gamma 4 plus 0 plus 2 upon 2. So
So this becomes to a cube b upon 3. This is gamma 5 by 2 and gamma 1 by 2 upon gamma 3. So a cube b upon 3, gamma 5 by 2. So 3 by 2 into 1 by 2, gamma 1 by 2 into gamma 1 by 2 upon 2 factorial. So 2 factorial 2, so 6 a cube b upon 6 into 3 upon 4 into square root pi. So 3 2 ja 2. So this is a cube b pi upon 8. So this is gamma oh yes, yeah, 2 gamma 2, or this is 2, or now into 2, or this is 8, and now this is 60. So this is the answer of this question. Now one question for practice. Question number 1. Evaluate 0 to 1, 0 to square root 2 minus x square, x dx dy upon square root x square plus y square by changing the order of integration. And one question is also for practice. Question number 2. Evaluate evaluate 0 to 1 e to the power x to e 1 upon log y dx dy by changing the order of integration. तो ये 2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें और इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश. इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द Cartesian form change to polar form. So thank you students.